जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेक्शन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों मॉडल आंसर को लेकर के। प्री डीएलएड एग्ज़ाम 2021 में जो कंडक्ट कराया गया था 29 अगस्त 2021 को, उसके क्वेश्चन को लेकर के दोस्तों सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों 20 अंकों के 20 प्रश्न, उन्हीं क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए, और जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है दोस्तों उसको भी ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो मैं आंसर की बताने वाला हूँ सेट बी का है, और आपका जो आंसर सेट आया हुआ है उसमें से अगर आपका ए आया है, सी आया है या फिर डी आया है तो आप उसको दोस्तों इधर उधर से क्वेश्चन सिर्फ हुआ है, बाकी सबका क्वेश्चन जो है दोस्तों सेम है। ठीक है, तो आप उसको अल्टरनेट हुआ है उसको आप जो है चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री के अनुसार इस राज्य की सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या है वह कौन सी समस्या है। ऑप्शन दिया था निर्धनता की समस्या, कुपोषण की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, सिंचाई की समस्या। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो जिस पर ज़्यादा जोर दिया गया है वो है दोस्तों कुपोषण की समस्या पर, और बाकी जो समस्या है दोस्तों हमारे मुख्यमंत्री को तो दिखाई नहीं देता। निर्धनता की जो समस्या है, बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों जो जिन पर उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, बहुत सारी वैकेंसियों को दोस्तों पूरी तरीके से अटका करके रखा हुआ है। और सिंचाई की समस्या, किसानों पर तो ध्यान दे ही रहा है। सबसे ज़्यादा दोस्तों इनका जो कार्य है सबसे ज़्यादा सिर्फ किसानों पर ज़्यादा ध्यान है, बेरोजगारों पर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन था दोस्तों कि सबसे जो गंभीर समस्या इनके लिए क्या है, कुपोषण की समस्या। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अब व्यापम की क्या आंसर लेता है ये उस पर डिपेंड करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 के लिए इस राज्य में धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कितना रहा है। तो 2500 रुपये प्रति क्विंटल, या फिर 1815 रुपये प्रति क्विंटल, या फिर 1730 रुपये प्रति क्विंटल, या फिर 2000 रुपये प्रति क्विंटल। तो आपको पता होगा जो केंद्र सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य जो रखा गया था दोस्तों वो 1815 रुपये था, और राज्य सरकार की ओर से 2500 रुपये जो है आवंटित कराया गया था, जिनमें 1815 रुपये जो है सभी को तुरंत ही मिल गया, लेकिन जो बाकी बचे पैसे हैं वो किस्तों के रूप में उन्हें किसानों को दिया जा रहा है। तो इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया है दोस्तों कि राज्य में, ठीक है, तो राज्य में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, 2500 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। तो 19-20 और 20-21 किलो दोस्तों यही रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सूर्य नमस्कार में दोस्तों योगाभ्यास जो है इसमें कितने आसन होते हैं, ये सिंपल सा प्रश्न है, और यह जो प्रश्न है रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको एक बार और पूछा जाएगा, 2 बार और पूछा जा चुका है। ठीक है, व्यापम के ही एग्जाम में। तो और यह दोस्तों और भी रिपीट करके पूछ दिया गया है प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न है। तो आपको पता होगा सूर्य नमस्कार में दोस्तों 12 जो है सूर्य नमस्कार के अंतर्गत अलग अलग जो है आसन होते हैं। ठीक है, ओम खगाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, आप अलग अलग जब आप करते हो तो आपको इसके बारे में पता चलता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षा के गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाने की आवश्यकता है। तो किसे अपनाने की आवश्यकता है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, पाठ्य पुस्तक को अधिक महत्व देना, खोजबीन कौशल की बढ़ावा देना, या फिर रटने की कौशल को बढ़ावा देना। तो इसको आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर तो ज़रूर पता होगा। खोजबीन कौशल बढ़ाने की जो शैली है उसको बढ़ाने से दोस्तों बच्चों में क्या हो जाएगा, विज्ञान शिक्षण में उनका रुचि बढ़ेगा और में वो ग्रोथ कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मिट्टी को रेंगुल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों किस मिट्टी को रेंगुल मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो लाल मिट्टी जो है उसको उसी को किस नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी को जो है रेंगुल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जिस रेती मतलब जिस मिट्टी में रेतीलापन हल्का सा क्या होता है, पथरीला होता है, उसको क्या कहा जाता है, लेटराइट मिट्टी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा, लेटराइट जो मिट्टी है वो उसे आपका जो है दोस्तों भाटा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएबी वैक्सीन का उपयोग किसके विरुद्ध किया जाता है। तो टीएबी जो वैक्सीन है दोस्तों उसको पोलियो के विरुद्ध, टाइफाइड के विरुद्ध, डिप्थीरिया के विरुद्ध, या फिर पर्टूसिस के विरुद्ध। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइफाइड के जो विरुद्ध जो है टीएबी का टीका लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, तो श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो दोस्तों आपको इसमें पता होगा श्री ध च र, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्टकट ट्रिक है इसको याद रखने का क्रम, ठीक है। तो इसके संस्थापक जो है दोस्तों वो है श्रीगुप्त। और इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, तो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो हो जाएगा चंद्रगुप्त। तो वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो चंद्रगुप्त है, और सिर्फ संस्थापक पूछे तो श्रीगुप्त है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ संस्थापक पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहजहां के द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया गया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए। तो शाहजहां के द्वारा क्या चीज़ निर्माण कराया गया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट अगर देखे होंगे तो शाहजहां का निर्माण ताजमहल में, तो बहुत सारे स्टूडेंट यही बोल रहे थे कि ऑप्शन नंबर डी में टिक लगा दिया गया धोखे से, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं पर ध्यान नहीं दिया गया। तो प्रश्न में ये पूछा है कि शाहजहां के द्वारा क्या चीज़ का निर्माण नहीं कराया गया है? तो लाल किला, जामा मस्जिद, आगरे का किला या फिर ताजमहल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरे का किला। और चूंकि दोस्तों आगरे का किला जो है अकबर के द्वारा कराया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कारों के ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाला एयर बैग में होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा जब भी कार में कोई भी एक्सीडेंट हो उससे पहले दोस्तों उसमें कार का जो ड्राइवर है उसके सेफ्टी के लिए इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। तो विशेष ध्यान देने के लिए दोस्तों यहाँ पास जो है एक एयर बैग लगा होता है, ठीक है। उसका जो स्टीयरिंग होता है वहाँ पास एयर बैग लगा होता है। जब भी जो ड्राइवर होता है जब भी उसमें अचानक से ब्रेक लगाता है लंबे समय तक, ठीक है, तो इसमें का जो एयर बैग होता है वो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक खुल जाता है। और यहाँ पास बैठा जो ड्राइवर रहता है उसके सामने क्या होता है? एक बलून के आकार का जो है दोस्तों ये जब फूल जाता है तो सामने उस पर अगर सीट बेल्ट बांधे रहने के बावजूद भी क्या होता है दोस्तों, ये सामने की ओर आकर के उसी एयर बैग में क्या होता है? वो रुक जाता है, जिससे उससे कोई भी तरीके का चोट नहीं लगता। कंडीशन भी है दोस्तों इसमें, जब व्यक्ति जो है अपना सीट बेल्ट बांधा रहा हो और वहाँ पर जब तनाव ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब जब अचानक ब्रेक लगेगा तो क्या हो जाएगा? जड़त्व के नियम से जो ड्राइवर है वो सामने की ओर आएगा। तो सामने की ओर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक उसमें खिंचाव आएगा, तो जिसमें से वहाँ पास में एयर बैग में जो रखा हुआ एयर है वो क्या हो जाता है? खुल जाता है, जिस वजह से क्या हो जाएगा? उसी के सामने जो है दोस्तों खुल जाता है और यह क्या हो जाता है? फूल जाता है, जिस वजह से उनका जो सिर है वो स्टीयरिंग में जाकर नहीं टकराता, ठीक है, और वो क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। तो उस एयर बैग में क्या भरा रहता है? सोडियम एजोइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसमें हो जाएगा सोडियम एजोइड भरा, इसमें उसमें भरा रहता है, ठीक है। सोडियम का बाइकार्बोनेट भरा रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में ही ऐसे फड़फड़ा के मर जाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें नहीं भरा रहता, सोडियम नाइट्रस ये भी नहीं भरा रहता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें के लिए राइट आंसर जो हो जाएगा पहला हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आयु में NEP 2020 के अनुसार बच्चे औपचारिक रूप से शिक्षा प्रारंभ कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो 4 वर्ष है उसमें औपचारिक रूप से शिक्षा प्रारंभ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल की स्थापना की? ठीक है दोस्तों, जब क्या हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसमें नॉमिनेट हुए थे, जिनका सिलेक्शन हुआ था दोस्तों, मतलब अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस का था, लेकिन उसमें महात्मा गांधी के द्वारा उस विरोध किए जाने पर सुभाष चंद्र बोस ने एक नया जो है गठन किया गया था, जिसमें आपको पता है सिंगापुर में भी स्थापित किया गया था और इम्फाल में भी। तो उसमें दोस्तों जो राजनीतिक दल था वो क्या था आपका? फॉरवर्ड्स ब्लॉक था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय शासन के संदर्भ में क्या सही है? तो क्या चीज़ सही है हमको ये बताना है। तो दोस्तों राष्ट्रपति संविधान का प्रमुख होता है, तो आपको पता है राष्ट्रपति जो है संविधान का प्रमुख होता है, बिल्कुल होता है। मंत्रिमंडल वास्तविक प्रधान होता है, तो हाँ बिल्कुल वास्तविक प्रधान होता है, ठीक है। उसी तरीके से बात करें राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आम जनता के द्वारा नहीं किया जाता है। सिर्फ इसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन सिर्फ हमारे द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। तो और देखते हैं मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, तो ये भी बिल्कुल है, सामूहिक उत्तरदायित्व इसमें भी होता है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का हो सकता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। जो प्रधानमंत्री बनता है वो बहुमत का नेता बनता है, और किसका दोस्तों? कौन से सदन का? तो वो होता है लोकसभा के सदन का। तो इसमें किसी भी सदन का दिया हुआ तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है राज्यसभा एक
सदस्य लोकसभा में बहुमत दल का नेता निर्वाचित होता है? तो बिल्कुल नहीं। राज्यसभा में दोस्तों जो लोकसभा होता है उसका बहुमत का नहीं, बल्कि राज्यसभा के बहुमत का दल का नेता क्या बनता है? राज्यसभा का सदस्य। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो पॉइंट नंबर 5 6 दिया है, ठीक है, मतलब 6 दिया है, वो क्या हो जाएगा? आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री का नेतृत्व किस में है? डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री का अपने मंत्रिमंडल का नेतृत्व वो बिल्कुल करता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, जिसमें पहला, दूसरा, चौथा और 7वां, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वर्ष के मतलब इस राज्य के वर्ष 2020-21 का वार्षिक बजट किसने पेश किया था? तो आपको पता है हमारे मुख्यमंत्री ही हमारे क्या है? वित्त मंत्री के जो है वित्त मंत्रालय के कंट्रोल में है, तो ये क्या हो जाएगा? उन्हीं के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। अगर सेंट्रल में देखें दोस्तों तो वित्त मंत्री के द्वारा जो है केंद्रीय बजट जो है प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। मुख्यमंत्री के द्वारा जो है बजट पेश किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य की आकांक्षी जिलों में किसे शामिल नहीं है? तो दोस्तों आकांक्षी जिले में कौन सा शामिल नहीं है? कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद या फिर जांजगीर चांपा। आकांक्षी जिले क्या होते हैं दोस्तों? जो किसी भी दूसरे राज्य को सीमा को स्पर्श नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं? आपके आकांक्षी जिला कहलाते हैं। और इसकी जो संख्या है दोस्तों वो 10 है, आपको पता ही होगा। तो इसमें से जांजगीर चांपा वही है जो किसी भी राज्य के सीमाओं को या फिर किसी भी दूसरे राज्य के जिलों को स्पर्श नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष तक प्री स्कूल के माध्यमिक स्तर में 100% GER की परिकल्पना करती है? तो 2025, 2030, 2035 या फिर 2040। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2025 तक को इसमें टारगेट किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। और दोस्तों बहुत जगह आपको 2030 भी देखने के लिए मिल सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रयोजनवादी दर्शन का अनुयायी नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो प्रयोजन का अनुयायी नहीं है वो है विलियम जेम्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। पर नेट में अगर आप सर्च करोगे तो इसमें अलग अलग नाम जो है देखने के लिए मिल रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित राज्य है? तो दोस्तों आपको पता होगा जम्मू कश्मीर जो है एक केंद्र शासित राज्य है, लेकिन इसमें जम्मू शब्द नहीं दिया है, सिर्फ कश्मीर दिया है, तो हम इसको आंसर नहीं ले सकते। तो इसमें दिया है लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख जो है केंद्र शासित राज्य है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो मैग्नीज जो का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन शासकीय कर्मचारी हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कौन होते हैं? नियंत्रक, महालेखा परीक्षा, है ना, जिनको कैग के नाम से जाना जाता है। इनका जो चयन है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे UPSC के नाम से जानते हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं उनकी भी चयन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीश बोलता तो उनका चयन किया जाता है। उसी तरीके से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ न्यायाधीश की बात की गई है, और वो किसका करता है? मुख्य न्यायाधीश की करता है। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन जो है दोस्तों पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है? तो पुनर्नियुक्ति का दोस्तों पात्र जो है कौन नहीं होता है? तो इसमें राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है वो, या फिर एक मंत्री जो संसद का सदस्य नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों ना तो एक और ना तो दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब दोनों के दोनों जो है पात्र नहीं होते। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया है। और शिक्षण अभिरुचि का जो आपने नहीं मिलाया है दोस्तों, तो मैंने उसके लिए वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको आंसर की मिला लीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि सामान्य ज्ञान में से आपका कितना आंसर सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। ठीक है, और जितने भी आंसर आपका सही हो रहा है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों जो इसके मानसिक योग्यता का है उसका। ठीक है, तो उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपका टोटल कितना आ रहा है। ठीक है, और दोस्तों साथ ही साथ मुझे इंस्टा पर मुझे फॉलो कीजिए, उस पर भी मैं अच्छे अच्छे पोस्ट, अच्छे अच्छे रील और अच्छे अच्छे स्टोरीज उसमें पोस्ट कर रहा हूँ, ताकि आपके लिए जानकारी के लिए ज्ञानवर्धक हो। इसका PDF जो है दोस्तों
आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास जो है ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पास आपको इसका PDF जो है फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और क्लियर रूप में यही PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।